नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी फॉर आईएएस एंड पीसीएस में। दोस्तों, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट है। आज हमारा पहला दिन है। दोस्तों, अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा कि हमने कैसे पढ़ाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को। दोस्तों, ज्योग्राफी में होता है, वैसे तो भूगोल सभी को पता है। अगर बात की जाए ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी आपका एक यूनानी शब्द है। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ज्योग्राफी एक कैसा शब्द है, तो आप बता सकते हैं ज्योग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड। आप ये बता सकते हैं ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है। इसका उद्भव किसने किया दोस्तों? तो इसका उद्भव यूनानियों ने किया। अगर आपके एग्जाम में आए कि ज्योग्राफी का उद्भव किसने किया, तो आप कह सकते हैं यूनानियों ने किया, ग्रीक्स ने किया। दोस्तों, अगर बात की जाए ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी जो है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला तो दोस्तों होता है जियो, दूसरा होता है ग्राफी। जियो मीन्स होता है पृथ्वी, ग्राफी मीन्स होता है वर्णन करना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जियो प्लस ग्राफी को मिला देंगे तो हो जाएगा क्या? पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। तो दोस्तों, जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। दोस्तों, आशा करता हूँ कितना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का जो दोस्तों विकास हुआ है विषय के रूप में, उसको देखते हैं। विषय के रूप में ज्योग्राफी का विकास आपका टॉपिक है। अभी ज्योग्राफी के विकास में यूनानियों, अरबियों एवं रोमनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए जो ज्योग्राफी का विकास है, इसमें यूनानी लोगों का, अरबियों का और रोमनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि भूगोल के बारे में प्रारंभिक और मौलिक जो अवधारणा लेकर आए थे, वो यही लेके आए थे। यूनानी लोग, अरबी लोग और रोमन लोग लेके आए थे। और भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में किसने इस्टेब्लिश किया? यही लोगों ने इस्टेब्लिश किया। तो दोस्तों, माइंड करिएगा कि जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट के रूप में विकास है, उसमें किसका किसका योगदान है। तो आप बता सकते हैं यूनानी, अरबी एवं रोमनों का। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपका है कि इसका जो प्रारंभिक मौलिक अवधारणा था वो किसके द्वारा लेके आया गया, तो आप कह सकते हैं यूनानी लोगों के द्वारा, अरबियों के द्वारा और रोमनों के द्वारा। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए फिर से कि भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में किसने स्थापित किया, तो आप कह सकते हैं भूगोल को सब्जेक्ट के रूप में यूनानियों, अरबियों और रोमनों ने इस्टेब्लिश किया। हाँ दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि जो विषय के रूप में ज्योग्राफी का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रमुख विचारक और खोजकर्ता को देखते हैं। जो ज्योग्राफी के प्रमुख विचारक और खोजकर्ता हैं, उनको देखते हैं। तो दोस्तों, पहले विचारक जो हैं, खोजकर्ता हैं, उनका नाम आता है हिकेटियस। हाँ दोस्तों, हिकेटियस के बारे में दोस्तों आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो चलिए हम यहाँ भी देख लेते हैं हिकेटियस ने क्या क्या किया। यूनान के दार्शनिक हिकेटियस। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि हिकेटियस कहाँ के थे? यूनान के। हिकेटियस क्या थे? तो एक दार्शनिक थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जस पीरियोडस। दोस्तों, यहाँ पर पीरियड नहीं, पीरियोडस है। जस पीरियोडस नामक पुस्तक लिखा किसने? हिकेटियस ने लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार कुछ बातें पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में बताया। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट टाइम पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में किसने बताया? हिकेटियस ने बताया। किस पुस्तक में बताया? अपने पुस्तक जस पीरियोडस में बताया। इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन किए आपसे किया कि हाँ भाई बताओ कि हिकेटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो हिकेटियस साहब थे, इन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताया। इसीलिए इन्हें एक तरीके से भूगोल का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हिकेटियस जी के बारे में आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट इरेटोस्थनीज के बारे में देखते हैं। हाँ दोस्तों, इरेटोस्थनीज जी को तो आप तो देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों, इरेटोस्थनीज जो थे, पहली बार इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द दिया। अगर बात किया जाए इरेटोस्थनीज जी का, तो इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी का शब्द दिया। अगर दोस्तों के एग्जाम में आए कि ज्योग्राफी का शब्द पहली बार किसने दिया, तो आपका आंसर होगा इरेटोस्थनीज ने। और इन्होंने भूगोल की सभी बातें व्यवस्थित करके दिखाया। अगर क्वेश्चन आए कि भूगोल की
भूगोल की सभी बातें अरेंज करके किसने दिखाया, तो आप कह सकते हैं कि इरेटोस्थनीज ने। इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इरेटोस्थनीज जी को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट विचारक को, जर्मन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं ये। दोस्तों अगर बात की जाए जर्मन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब के बारे में, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने कॉस्मास या ब्रह्मांड नामक पुस्तक लिखा। दोस्तों ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। जर्मन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक ब्रह्मांड नामक पुस्तक लिखा। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एक ब्रह्मांड या कॉस्मास नामक पुस्तक लिखा, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के बारे में पुस्तक लिखा। इसलिए उन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं जर्मन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और दोस्तों एक बात और है, इन्होंने जलवायु विज्ञान नामक शब्द भी दिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्लाइमेटोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये कहाँ के थे, ये तो दोस्तों जर्मनी के थे। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट विचारक थे मार्टिन बेहम। दोस्तों अगर बात की जाए मार्टिन बेहम जी की, तो ग्लोब की खोज किसने किया, ग्लोब की खोज मार्टिन बेहम के द्वारा किया गया। आपका अगर क्वेश्चन आएगा कि ग्लोब का खोज किसने किया, तो आप कह सकते हैं मार्टिन बेहम साहब। नेक्स्ट विचारक आते हैं अनेक्जिमेंडर। अगर दोस्तों अनेक्जिमेंडर की बात की जाए, तो मानचित्र की जो खोज किया था वो अनेक्जिमेंडर ने ही किया। मानचित्र की खोज अनेक्जिमेंडर ने किया, किंतु भारत में जो मैपिंग का कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया दोस्तों, वो अरबी लोगों से आया। अगर बात की जाए कि मानचित्र की खोज किसने किया, तो आप कह सकते हैं अनेक्जिमेंडर। अगर बात की जाए जो भारत है, भारत देश है अपना, इसमें मैपिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो आप कह सकते हैं अरबी लोगों से आया ये। और एक चीज़ है दोस्तों, एक है विचारक एनविले। दोस्तों अगर बात की जाए भारत का जो प्रथम मैप था उसको किसने तैयार किया, तो भारत का प्रथम मैप एनविले के द्वारा 1752 में तैयार किया गया। भूलिएगा मत दोस्तों, भारत का जो प्रथम मैप है वो किसने तैयार किया था, एनविले साहब ने तैयार किया था। और कब तैयार किया था, 1752 ईस्वी में। नेक्स्ट विचारक है टालमी। अगर दोस्तों बात की जाए टालमी का, तो ये एक ऐसे विचारक हैं जो भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाएं। किसने दर्शाया दोस्तों, भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर टालमी साहब ने दर्शाया। दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक्जिमेंडर ने क्या किया दोस्तों, अनेक्जिमेंडर ने मानचित्र की खोज किया, किंतु भारत में अगर बात की जाए मैपिंग का कॉन्सेप्ट, तो वो कहाँ से, अरबी लोगों से। अनेक्जिमेंडर ने मानचित्र का खोज किया और एनविलियस आपने भारत का क्या किया, मैप तैयार किया 1752 में। और टालमी साहब जो थे, ये जो भारत का मैप है, मानचित्र है, इसे विश्व के मानचित्र पर दर्शा दिए। तो टालमी का भी बहुत बड़ा हाथ है, टालमी साहब का भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। दोस्तों ज्योग्राफी के 3 ब्रांचेज होते हैं, 3 शाखाएं होती हैं। तो पहला आपका फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत आपका इतना सब सब्जेक्ट आता है, जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशियनोजियोग्राफी, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सब दोस्तों आता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। और दूसरा आपका ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत दोस्तों हिस्टोरिकल, मानव से संबंधित सभी बातें आता हैं। नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफिक टेक्निक्स के बारे में, इसमें आपका पूरा मैथमेटिकल्स रहता है सब कुछ। तो दोस्तों अगर बात की जाए द फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, तो दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी के फादर पोलिडोनियस साहब हैं। हमेशा माइंड करिएगा फादर कौन है फिजिकल ज्योग्राफी के, तो आप कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के फादर पोलिडोनियस साहब हैं। तो दोस्तों देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का डिफिनीशन क्या होता है। जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी की संरचना का अध्ययन और पृथ्वी पर होने वाली अलग अलग भूगर्भीय घटनाओं का अध्ययन ही फिजिकल ज्योग्राफी कहलाता है। दोस्तों आप अपने समझ लीजिए, जान जाइए
कि जितनी भी चीज़ें जैसे वर्षा होती है, कुछ भी चीज़ें होता है, कुछ भी चीज़ बनता है, तो हमारा क्या फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की जाए तो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर हैं दोस्तों, वो कौन थे? द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाज फ्रेडरिक रेटचल थे। दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी का डिफिनीसन होता है, वैसे भी आपको पता होगा, जब इंसान से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मानव भूगोल कहा जाता है या ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आप अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप IAS या PCS की तैयारी कर रहे हैं या उससे नीचे की एग्ज़ाम, टेट और किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों ये। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।